लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाए जाने का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कान खोल करके एक बात को सुन ले। यदि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगी तो राजस्थान के हाई कोर्ट जयपुर में भी मनु की प्रतिमा नहीं रहेगी। संविधान दिया तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया, और तुम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्तियों से इतनी आपत्ति होती है कि तुम लोग अपने पिताजी का नाम बेशक भूल जाओ, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति से तुम नफरत करना नहीं भूलते। तुम लोग यह भूल जाओगे तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट में तुम्हारे जन्म की तारीख क्या लिखी हुई है, लेकिन तुम बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करने से नहीं भूलोगे। तुम्हें क्या शिक्षा दी जा रही है पूरे 100 साल से आरएसएस के द्वारा, ये मैं भी जानता हूं और ये तुम भी जानते। बिल्कुल नहीं रहेगी। हम तुम्हारे धर्म का, तुम्हारी जाति का सम्मान कर रहे हैं, कर रहे थे, करते रहेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि जूता भी हमारा और चेहरा भी हमारा। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी लगेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यदि बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हो, करते रहो। यह विचारों की लड़ाई है। तुम बाबा साहब अंबेडकर जी का विरोध कर सकते हो, उनकी प्रतिमाओं का विरोध कर सकते हो, हमारे दिलों से उनको नहीं निकाल सकते, तुम खत्म नहीं कर सकते। तुम चाहे कितनी नफरत कर लो, ये देश 21वीं सदी में चल रहा है। क्या तुम 2025 में चल रहे हो? इधर जापान जैसे देश, जर्मनी जैसे देश 2070 में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी को विकसित करो। हमें घंटे नहीं बजाने, हमें किताबें पढ़नी है। हमें अपने बच्चों को लिखने वाला और पढ़ने वाला बनाना है। आईएएस आईपीएस अधिकारी, वकील, इंजीनियर बनाने हैं, साइंटिस्ट बनाने हैं अपने बच्चे। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं। मैं सर्वधर्म समभाव वाला एक तुच्छ मानव हूं जिसने शूद्र वर्ण में जन्म लिया है। यह नवाब सतपाल तंवर ने शूद्र वर्ण में बेशक जन्म लिया है, लेकिन जितने भी शूद्र वर्ण में जन्म लिए लोगों को आज भी जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि ये प्रताड़ना को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा।